बीटिंग द स्ट्रीट एक ऐसी बुक है जहां पे पीटर लिंच ने किस तरीके से अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी शुरू करी थी, स्टॉक सिलेक्शन क्या था, सक्सेसफुल हुए थे, डिटेल में डिस्कस करी है और कैसे आप और हम भी सक्सेसफुल हो सकते हैं डिटेल में एक्सप्लेन करी है। ये एक ऐसी बुक है जो पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है। अगर आप इस बुक को नहीं भी पढ़ सकते तो इसकी ऑडियो समरी आपको कुकू एफएम पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। अभी कुकू एफएम पे स्पेशल अप्रैल एंड का डिस्काउंट भी चल रहा है। अप्रैल 50 के कोड को यूज करेंगे तो ये डिस्काउंट एंड होने वाला है 1 मई तक। आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट मिलने वाला है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट करना मत भूलिएगा। और इसी के साथ शुरू करते हैं आज का पहला पार्ट, जिसका नाम है मार्केट टुडे। सबसे पहले इंडेक्स के ऊपर नजर डालते हैं। सेंसेक्स 0.80% नेगेटिव, निफ्टी 0.83% नेगेटिव, बैंक निफ्टी 0.92% नेगेटिव और मिड कैप इंडेक्स 0.84% नेगेटिव रहा। आखिरी के आधे घंटे में अचानक से सेल ऑफ देखने को मिला। इस सेल ऑफ के 3 मेजर कारण हैं। सबसे पहला कारण यह है कि अचानक से यूएस फ्यूचर्स की हम बात करें तो वहां पे हमें फॉल देखने को मिला। बाय द वे, रात में भी यूएस फ्यूचर्स काफी सारे डाउन होके क्लोज हुए थे, तो यूएस फ्यूचर्स के प्रेशर में आते ही इंडियन मार्केट ने उसे कॉपी किया और यहां पे भी हमें थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला। सेकंड, बिकॉज हम हमेशा देख रहे हैं कि बहुत मेजर गैप अप हो रहा है या गैप डाउन हो रहा है, जिगजैग करते हुए मार्केट काम कर रहा है, तो काफी लोगों ने यह भी सोचा होगा कि क्यों ना हम अपनी पोजीशंस को हल्का करके जाए, वीकेंड खत्म हो जाए। वैसे भी अगली वीक से एफएनओ के रूल्स में थोड़े से एडिशनल चार्जेस भी बढ़ने वाले हैं, तो नए वीक को नए तरीके से देखेंगे। ये भी सेकंड कारण है। और थर्ड कारण होता है प्रोग्राम ट्रेडिंग। ऑफ लेटली ना इंडिया में भी प्रोग्राम ट्रेडिंग का काम काफी ज्यादा बढ़ गया है। अगर आखिरी के आधे घंटे में एक जर्क आता है या आखिरी के आधे घंटे में कभी भी एक जर्क आता है, तो बिकॉज वो जर्क आते ही काफी सारे स्टॉप लॉस सेट हो जाते हैं, तो जर्क का इंपैक्ट ज्यादा आ जाता है, जिसके कारण से मार्केट में हमें थोड़ा सा मेजर डिप देखने को मिला आखिरी के आधे घंटे में। एडवांस लाइन रेशियो की बात करें तो 600 के आसपास शेयर एडवांस हुए, जिसके अगेंस्ट में 1300 से ऊपर शेयर डिक्लाइन हुए, पुअर था। सेक्टर्स सारे के सारे नेगेटिव थे। फार्मा, हेल्थ केयर, फाइनेंशियल सर्विसेज और मेटल्स फिर भी हेल्प कर रहे थे। इसके अगेंस्ट में मीडिया की तो हमारी बात भी हुई थी कि जिस तरीके का सेल ऑफ में मीडिया आया है, इतनी जल्दी बाउंस बैक आ जाएगा नहीं लगता। मीडिया काफी प्रेशर में था। पीएससी, ऑयल एंड गैस, पीएसयू बैंक कंटिन्यू रहे प्रेशर में। विक्स 19.41 पे कंफर्टेबल है। निफ्टी की बात करें तो पूरे दिन अच्छा चल रहा था। आप नजर डालिएगा, एक अच्छी गैप अप ओपनिंग 17,329 की, हाई लगता है 17,400 के नीचे नीचे, जो रेजिस्टेंस का जोन भी था। थर्सडे का वीडियो अगर वापस देखिएगा, वहां पे हमारी सिंपल सी बात हुई थी, जिस समय मार्केट रेजिस्टेंस के पास हो भाग के काम मत करेगा, और रेजिस्टेंस है 17,400 का। वहीं से हमें जर्क देखने को मिला और टुवर्ड्स द क्लोजिंग एक मेजर डिप आया। आप इधर चेकआउट कर सकते हैं। लो बना 17,050 के ऊपर और क्लोजिंग हुई 17,100 पे। अच्छी क्लोजिंग तो नहीं कर सकते, बट हम ये कह सकते हैं कि ओके न्यूट्रल सी क्लोजिंग हुई पूरे वीक को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि वीक में जहां पे वीक ओपन हुआ था उससे थोड़ी सी ऊपर क्लोजिंग हम कह सकते हैं। इंपॉर्टेंट अपडेट्स की बात करें तो सबसे पहले मारुति सुजुकी के रेवेन्यू में 11% का इंक्रीज देखने को मिला ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 51% से इंक्रीज हुआ। सेकंड, एमई ऑर्गेनिक्स के बोर्ड ने अप्रूव कर लिया है कैपेक्स का प्लान ऑलमोस्ट 190 करोड़ के आसपास का गुजरात में। फाइनली कोरोमंडल इंटरनेशनल के भी रिजल्ट्स आए हैं। टोटल इनकम में इंक्रीज हुआ है 15% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी इंक्रीज हुआ है 17% से। मार्केट में कोरोमंडल के रिजल्ट्स का एसेट को इंपैक्ट नहीं हुआ, स्टॉक आधा % डाउन था। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है एफआईआईज एंड डीआईआईज एक्शन। एफआईआईज ने 3600 करोड़ की सेल करी और डीआईआईज ने 3500 करोड़ की परचेस करी। नेट का फिगर ऑलमोस्ट जीरो है, पर एफआईआईज की सेलिंग है जो रुकी नहीं रही है। 1,40,000 करोड़ के ऊपर की सेलिंग हो चुकी है। देखिए, ओवरऑल कॉर्पस जो एफआईआईज का इंडिया में, उसके कंपैरिजन में बात करें तो फिगर बड़ा नहीं है, पर क्योंकि रेगुलरली पिछले 10 महीनों से सेलिंग हो रही है, मार्केट भी फाइनली थोड़ी सी हीट में आते जा रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है व्यूअर्स क्वेरी। सबसे पहली क्वेरी ये आ रही है कि कंपनी के रिजल्ट्स कैसे आए, हमें कैसे एक्सपेक्टेशन सेट करनी होगी, और हमारी एक्सपेक्टेशन को बीट किया या नहीं किया हमें कैसे पता चलेगा। देखिए, आपको हमें एज ए रिटेल इन्वेस्टर कोई फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी के रिजल्ट्स कैसे आए। हमें यह नोट करना है कि रिजल्ट के बाद मार्केट ने उसको कैसे बिहेव किया है और मार्केट ने उस रिजल्ट्स को कैसे लिया है। इसके ऊपर एक डिटेल स्ट्रैटेजी का वीडियो आ चुका है, उसको चेकआउट कर लीजिएगा। आपकी रेफरेंस के लिए उस वीडियो का लिंक आई बटन में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या अगर मैं 2 लाख के ऊपर की एप्लीकेशन लगाता हूं तो मेरी एप्लीकेशन एचएनआई ट्रीट हो जाएगी एज पर न्यू एचएनआई रूल?
आंसर इज यस, बिल्कुल आप लगा सकते हैं, आप 1/3 वाले कोटा वाले HNI में आ जाएंगे। फाइनल क्वेश्चन, अनंत जब निफ्टी बढ़ता है तो मुझे लगता है कि मेरा पोर्टफोलियो थोड़ा सा बड़ा, टूटता है तो मेरा पोर्टफोलियो पानी पानी हो जाता है, ऐसा क्यों? देखिए इसके दो कारण हो सकते हैं। सबसे पहला, हो सकता है आपको जब पेन होता है यानी कि लॉस होता है, आप उसको ओवर एग्जीक्यूट करके माइंड पे ज्यादा इंपैक्ट होने देते हैं, इसलिए आपको वो लॉस ज्यादा दिखता है। या फिर आपका हो सकता है कि पोर्टफोलियो लो क्वालिटी का है। दोनों ही केस में थोड़ा सा एक बार बैठ जाइए अपने साथ, पोर्टफोलियो को रिव्यू कीजिए, चीजें सारी की सारी प्रॉपर हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है स्टॉक इन फोकस। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे TV18 के बारे में। आज सारे के सारे ऐसे स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे जहां पे आप काफी परेशान हैं। सबसे पहला TV18, इसके बारे में हमारी थर्सडे को भी बात हुई थी कि भाग के काम करने का नहीं बनता, मिनिमम 2.5 दिन वेट करना जरूरी होता है। अब पहला सपोर्ट 44 पे आसपास आता है। अगर अभी तक हमने होल्ड करा हुआ है, स्टॉप लॉस के हिट को नहीं माना, तो ध्यान रखिएगा अगली बार जब भी स्टॉप लॉस हिट हो, अननेसेसरी मार्केट से फाइट करने की कोशिश मत करिएगा। अब 44 के आसपास एक मेजर डू एंड डाई सपोर्ट है। अगर बाउंस लेना है तो 44 से लेके 50 लेवल के बीच में से ही बाउंस आना पड़ेगा, वरना ये काफी वीक हो सकता है। और 2.5 दिन के फंडिंग के हिसाब से मंडे सेकेंड हाफ से थोड़ा सा इसको नोटिस में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है AWL, अदानी विल्मर। जैसा हमारा डिस्कशन हुआ था, मिनिमम 2 दिन तो वेट करना चाहिए। 700 पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल आता है। 700 के ऊपर बाय करना तो हमेशा ही हवा में बाय करना हो जाएगा। 700 पे भी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं रहेगा, इसलिए स्टॉप लॉस काफी टाइट होना जरूरी हो जाता है। फाइनली बात करते हैं हम रिलायंस के बारे में। टेक्निकली चार्ट आपके सामने प्रेजेंट है। रिलायंस ने ब्रेकआउट दिया था 2650 के लेवल पे, जो उसका 20 डे मूविंग एवरेज भी है। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लाइन भी है। अगर ये अपने ब्रेकआउट को रीटेस्ट करता है, देखिए आज के दिन तो ना इसने ऑलमोस्ट एक बियरिश इनगल्फिंग कैंडल बना के क्लोज किया है। पहले दिन के फॉल में आप और हम भाग के काम नहीं करते, एटलीस्ट 2 दिन तक तो हम वेट करते हैं, फिर 2.5 दिन में हम नोटिस लगा सकते हैं। अगर 2.5 दिन तक ही नीचे जाता भी है तो 2680 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के से काम करेगा। मुद्दे की बात यह है, अगर एक ऐसा स्टॉक है जिसमें आप एंट्री बनाना चाहते हैं, आपसे एंट्री मिस हो गई, पहले दिन वो स्टॉक डाउन हो, उस दिन भाग के काम नहीं करना। उस दिन आपके जैसे काफी लोग भी हो सकते हैं जो उसको भाग के काम करेंगे, पर सेकंड डे भी मोर ऑफन देन नॉट वो स्टॉक नीचे ही रहेगा और आपके स्टॉप लॉस खाने के चांसेस रहेंगे। पहला लो रिस्क एंट्री पॉइंट आता है 2.5 दिन के आसपास, इस चीज को यूज कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है जनरल मार्केट ट्रेंड। जनरल मार्केट ट्रेंड न्यूट्रल है और वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशंस का काउंट अब 6 पे पहुंच चुका है। जैसे जैसे काउंट बढ़ते जा रहा है, हमारे पास एक डेंजर है कि मार्केट कहीं डाउन ट्रेंड में तो नहीं आ जाएगा, पर अभी न्यूट्रल में है। क्वांटिटीज को कंट्रोल में रख के काम करेगा। चलते हैं फाइनल सेक्शन पे जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। सबसे पहले कॉल कैश ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे रेजिस्टेंस 17,400 का ही रहने वाला है और सपोर्ट हमें पहला मिलता है 16,900 के बीच में। पिछले हम 10 दिनों से देख रहे हैं कि मार्केट इसी रेंज में कहीं ना कहीं झूलता जा रहा है, पर अब बहुत क्लोज है कि किसी भी साइड ये मूव कर सकता है। पुट कॉल रेशियो 0.90 के आसपास है, कंफर्टेबल है, ओवरसोल्ड नहीं है, पर ओके है। अब हम अगर निफ्टी के चार्ट को चेकआउट करें तो आप इधर चेकआउट करेगा, सिर्फ अगर आप डेली चार्ट देखेंगे तो आपको दिखेगा कि काफी बुरी कैंडल बनी है, कंप्लीट बियरिश इनगल्फिंग कैंडल है, आप इधर चेकआउट करिएगा। पर अभी भी सिर्फ एक थोड़ी सी होप है कि मार्केट का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट था 16,900 का, उसके ऊपर की क्लोजिंग है। अगर हम वीकली चार्ट पे निफ्टी को जाके चेकआउट करें तो कह सकते हैं ऑलमोस्ट 2 इनडिसाइसिव कैंडल बन चुकी है बैक टू बैक। यहां पे चेकआउट करिएगा, मार्केट ने 15,800 से बहुत अच्छी रैली दी, 18,100 तक गया। वहां पे जाने के बाद थोड़ा कंफ्यूजन होना जरूरी था। अगर आप मेंबर है तो आपको स्पेशली याद होगा 17,800 से मार्केट में कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा। मार्केट ने 200 पॉइंट एक्स्ट्रा दिए, पर कंफ्यूजन में आ चुका है जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी। इतनी रैली के बाद मार्केट अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन में आता है तो अच्छा ही है। अब 16,800 और 17,400 की 2 वीक से रेंज बनी हुई है। किस साइड ब्रेक करता है देखना इंपॉर्टेंट होगा। नीचे की साइड में अगर ब्रेक भी करता है तो 16,600 डू एंड डाई लेवल है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, चाहे तो ज्वाइन बटन मेंबरशिप भी कंसिडर कर सकते हैं। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।